या आपको मैं एक और हैरत अंगेज बताऊंगा, शिया व सुन्ना एक किताब की वजह से आलम अरब में लाखों की तादाद में जो शिया व सुन्नी भी कन्वर्ट हुए। और फिर वो दौर था इराक ईरान वॉर का, तो सद्दाम हुसैन ने अबू जान की किताबें बहुत ज्यादा पब्लिश करके फ्री अरबी में डिस्ट्रीब्यूट भी की। देखो जी, मेरे अब्बा को इसलिए मार दिया था, मेरे अब्बा ने जनाब किताब लिखी, वो शिया सुन्नी और लाखों में ये किताबें लिखी हैं। ये जहालत का, ऐसी किताबों की तो असल इतना नहीं की शियों ने, पाँव की जूती की नोक पे नहीं रखा इनको, क्योंकि इनकी कोई हैसियत नहीं है। वो तुम्हारे जो बाबों ने झूठ बोले थे वही झूठ तुम्हारे अब्बा ने कॉपी पेस्ट कर दिए। जरा तुम लोगों में शर्म नहीं है, हया नहीं है, गैरत नहीं है कि कोई अकल वाली बात कर लें, कोई इल्म वाली बात कर लें। झूठ के अलावा तुम्हारे मजहब की बुनियाद नहीं है। ये तुम्हारे यहाँ किराए के गुंडे होते हैं और तुम लोगों ने पाकिस्तान में लोगों को पैसे दे के कत्ल करवाया, ये तुम्हारे यहाँ रविश है। 500 रुपये भी ना रखे तुम्हारे अब्बे के सर पे कोई। मौलवी साहब को हम चैलेंज करते हैं, तमाम अहले हदीस जितने भी इनके मानने वाले हैं सबको चैलेंज करते हैं, वो इमाम खुमैनी का फतवा दिखाए। ये मौलवी जितनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, इससे 2 बराबर इसने क्या है, बड़ा झूठ बोला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अहले हदीस के एक बहुत बड़े आलिम और गालिबन इनके यहाँ लीडर शुमार किए जाते हैं और झूठ बोलने में भी यदतुल्ला रखते हैं। चलते हैं इनका क्लिप समाअत फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर जवाब अर्ज़ करेंगे। जो बुनियादी तौर पे अब्बू के साथ खुमैनी साहब ने जब $5 लाख का ऐलान किया था उनकी हेड मनी का, वो अब्बू जान ने किताबें लिखी थी, शिया व सुन्ना, शिया व अहले बैत, शिया वल कुरान, शिया व तशय्युअ। अगर आज भी आप पढ़े, मैं आपके लिए वैसे किताबों का तोहफा उनके अलावा भी वैसे वो किताबें मौजूद हैं, हम दुकानों पे मौजूद हैं। आज भी आप पढ़ें, उनमें खिलाफ कोई बात नहीं। उनमें सिर्फ ये बताया गया कि अहले तशय्युअ की किताबों में ये लिखा है, अहले सुन्नत की किताबों में ये लिखा है, बस। इस बुनियाद पे फिर वो वहां से ऐलान आता है $5 लाख। उसकी वजह आपको मैं एक और हैरत अंगेज बताऊंगा, शिया व सुन्ना एक किताब की वजह से आलम अरब में लाखों की तादाद में जो शिया व सुन्नी भी कन्वर्ट हुए। और फिर वो दौर था इराक ईरान वॉर का, तो सद्दाम हुसैन ने अबू जान की किताबें बहुत ज्यादा पब्लिश करके फ्री अरबी में डिस्ट्रीब्यूट भी की, जिससे अहले सुन्नत की तादाद में यानी शिया कन्वर्ट होना शुरू की। तो ये तो एक शिया ईरान के लिए बहुत बड़ी सदमे की बात थी। तो इस वजह से उन्होंने हेड मनी का ऐलान किया। जी, तो आपने ये मुलाहिजा किया, कहते हैं कि जी शिया बड़ी तादाद में हो रहे थे, लाखों में शिया सुन्नी हो रहे थे और इमाम खुमैनी ने हेड मनी रखी जी $5 लाख। यानी अगर रुए ज़मीन पर अगर कोई सबसे बड़ा झूठ होगा ना, वो इन मौलवी साहब ने बोला है। मौलवी साहब को हम चैलेंज करते हैं, तमाम अहले हदीस जितने भी इनके मानने वाले हैं सबको चैलेंज करते हैं, वो इमाम खुमैनी का फतवा दिखाए। ये मौलवी जितनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, इससे 2 बराबर इसने क्या है, बड़ा झूठ बोला है। इमाम खुमैनी का कोई ऐसा फतवा रुए ज़मीन पे नहीं है, ना रिटर्न में, ना वीडियो में, ना ऑडियो में। वो तुम्हें घर पे जाके फतवा बता कर आया था कोई। यानी इतने ये झूठे हैं कि अपने अब्बू के वो जो उसके साथ वारदात हुई है उसको थोड़ा सा जनाब बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि जिस अंदाज से वो वासिल जहन्नम हुआ, उसको हाईलाइट करने के लिए जनाब वो इमाम खुमैनी ने उसकी हेड मनी रखी थी। ओ भाई, तुम्हारे अंदर तो इतनी अकल नहीं है। अगर झूठ तो जैसे तुम्हारे बड़ों ने इतने बड़े बड़े झूठ बनाए लेकिन उनमें अकल नहीं थी, झूठ ऐसे बनाए और झूठ के पाँव नहीं होते, पकड़ा जाता है, और तुम्हारे बड़ों ने यह काम किया। तो लिहाजा इस बंदे को इतनी अकल नहीं थी कि अगर झूठ बनाना था तो कहता फतवा दिया। हेड मनी तो सलमान रुश्दी जैसे मलून की नहीं रखी। असलन मराजे के या इमाम खुमैनी के फतवा देने की ये रविश ही नहीं है कि अगर वो किसी के इर्तिदाद का फतवा दें या वाजिबुल कत्ल होने का फतवा दें, उस पर पैसे नहीं रखे जाते। ये तुम्हारे यहाँ पैसों पे बंदों को मारा जाता है, यहाँ पर वो हिसाब नहीं है कि भाई कोई मुल्क का लीडर या कोई फकीह या कोई मुज्तहिद जो है वो पैसे रखेगा। ये तुम्हारे यहाँ किराए के गुंडे होते हैं और तुम लोगों ने पाकिस्तान में लोगों को पैसे दे के कत्ल करवाया, ये तुम्हारे यहाँ रविश है। तुमने उसी रविश को मद्देनजर रखते हुए शियों के ऊपर भी ये तोहमत लगा दी कि इमाम खुमैनी ने जी हेड मनी रखी तुम्हारे $5 लाख, 500 रुपये भी ना रखे तुम्हारे अब्बे के सर पे कोई, और उसकी किताबों की तो कोई हैसियत नहीं थी। इमाम खुमैनी तो जानते नहीं होंगे उसको, उसकी किताबों की वैल्यू नहीं थी। ये कहता है जी इतने लोग वहां से क्या हो रहे थे, लाखों लोगों ने क्या इंदराज करवाया था। ये तुम्हें फोन करके बताया कि भाई हम भी शिया से सुन्नी हो गए हैं। यानी झूठ की हद होती है, और जनाब बैठे हैं ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। और जहाँ तक तुम्हारे अब्बा की किताबों का ताल्लुक है, मैं दिखाता हूँ। और नाजरीन, मैं आम बरादरान अहले सुन्नत से अर्ज़ करूँगा कि इसके अब्बा ने जितनी भी किताबें लिखी जो झूठ का पलिंदा थी, इसने तो किसी को नहीं बख्शा, चाहे वहाबियत हो चाहे बरेलवियत हो, सबको रगड़ दिया भाई। वो कैसे रगड़ा है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इसने बरेलवी जो पाकिस्तान में मेजोरिटी में रहते हैं उनकी तकफीर की अपनी किताबों में। शिया को एक दफ़ा साइड पर रख दें। जो इसने हाल किया किसके साथ, बरेलवियों के और बरेलवियों के बुजुर्गों के साथ। ये देखें जी बरेलवियत, ये पहले लतीफ़ा रखता हूँ, तारीख़ व अकायद इमामुल असर एहसान इलाही ज़हीर, शाबाश। अच्छा जी, क्या कहते हैं, आमज़ा खान बरेलवी के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं शुरू में। कहते हैं 3.5 बरस की उम्र में
जब अहमद रज़ा खान एक बाजार से गुजर रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक बड़ा सा कुर्ता ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, नीचे शलवार शलूर नहीं थी अहमद रज़ा खान साहब के। सामने से तवाइफें आ रही थी, उन्होंने अपना कुर्ता उठाया और दामन से आंखें छुपा ली, हाथ नहीं किया, पूरा कुर्ता उठाया। तवाइफों ने कहा वाह मुन्ने मियाँ, आंखें तो छुपा ली मगर नीचे तो तुम्हारा हिसाब किताब गड़बड़ हुआ हुआ है, ठीक है, सारे स्पेट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। 3.5 बरस की उम्र में बरेलवियत के मौसस ने जवाब दिया, यानी अहमद खान बरेलवी साहब की बात कर रहे हैं। कौन? एहसान इलाही ज़हीर साहब। बरेलवी हो, लो तुम्हारे बाबा जी जो है ना वो अहले हदीस के हाथों कैसे रगड़े जा रहे हैं और बड़े जनाब कह रहे हैं हम तो सारे एक हैं एक हैं। वो ये इसे इल्मी इख्तिलाफ कहते हैं। जब नज़र बहकती है, अब क्या है जी, जवाब क्या दिया अहमद खान बरेलवी ने, जब नज़र बहकती है तो दिल बहकता है और जब दिल बहकता है तो सत्र बहकता है। आगे सफर निशुन बेदीन क्या कह रहे हैं जी, नज़र बहक गई, दिल बहक गया। अब कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जब तुम जैसी खूबसूरतें देखो ना तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता, रहा नहीं जाता। आगे क्या कहते हैं, अब इनसे कोई पूछे कि 3.5 बरस की उम्र में खान साहब को कैसे इल्म हो गया आने वाली तवाइफें हैं। और फिर जिस बच्चे ने अभी सत्र ढांपना शुरू ना किया हो, यानी 3 साल का बच्चा, अभी वो नीचे अभी पैम्पर से ही ताज़ा फ्री हुआ है, ठीक है, उस वक्त तो खैर पैम्पर नहीं थे लेकिन अभी ताज़ा पैम्पर से ही फ्री होता है 3 साल का बच्चा, उसे नज़र और दिल के बहकने से सतर के बहकने का जिनसी राज कैसे मालूम हो गया कि अगर आंख लड़ गई तो प्रोग्राम बढ़ जाता है, तो उसे कैसे पता हो गया? ये अहमद खान बरेलवी साहब के बारे में इन्होंने लिखा है। ये तो मैं एक नमूना दिखा रहा हूँ ना। अब आ जाएं कि बरेलवियों की उन्होंने क्या दुर्गत बनाई है। बरेलवियत तारीख व अकायद, ये उर्दू में किताब है भाई, देखें। अहमद खान बरेलवी हजूर की तालीमात से इनहराफ करते हुए और आपकी शान में गुलूफ करते हुए कहते हैं, यानी बरेलवियों के जो बानी हैं वो रसूल की तालीमात से मुनहरिफ थे, रसूल से मुनहरिफ थे। अच्छा जी, अब वो सुन्नी थे, कहते हैं फिर अपने तशय्यो का सबूत देते हुए तकैया का लिबादा उतारते हुए हजरत अली के मुतालिक जिक्र करते हैं। भाई तशय्यो का सबूत देते हो, तकैयो का लिबादा उतारते हो, पहनते हुए, यूं कहना चाहिए था क्योंकि तशय्यो को आप तकैया से लाजिम मलजूम करार देते हैं। आगे क्या कहते हैं, अहमद खान बरेलवी अब्दुल कादिर की शान में गुलूफ करते हुए मुशरकाना अकीदे की यूं वजाहत करते हैं, यानी अहमद खान बरेलवी साहब के मुशरकाना अकीदे थे। सारे बरेलवी जो है ना वो मुशरक हैं भाई। आ जाओ, बरेलवी हजरात अपने मुशरकाना अकायद साबित करने के लिए शेख जिलानी की तरफ झूठ मंसूब करते हुए लिखते हैं कि आप फरमाया करते थे। बरेलवी हजरात अपने मुशरकाना अकायद, चूँकि बरेलवियों के अकायद मुशरकाना है तो उसको अब्दुल कादिर जिलानी से मंसूब कर देते हैं। आगे क्या कहते हैं, क़ारीन कराम मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या ये अकायद कुरान करीम की वाज़ेह आयात से इस्तिज़ा के मुतरादिफ नहीं? क्या इनमें और किताब सुन्नत में कोई मुताबिकत है? बरेलवियों के अकायद में कोई किताब सुन्नत के साथ मुताबिकत नहीं है। क्या इनसे ये बात अच्छी तरह वाज़ेह नहीं हो जाती कि इन हजरात का मकसद मुशरकाना अकायद और दोहरे जाहिलियत के अफ़कार की नशर व इशाअत है? क्या मुशरिकीन मक्का के अकायद इनसे बदतर थे? लें जी, मुशरिकीन मक्का के अकायद इनसे बदतर थे क्या? वो बेहतर थे भाई फिर भी तुमसे। बरेलवियों के अकायद बदतर हैं मुशरिकीन मक्का के अकायद से। आराम है अब, ठीक है। ये बैठ के जनाब लोगों को समझा रहे हैं, तुमने तो आप पूरे पाकिस्तान की तकफीर की हुई है। तशय्यो और बरेलवियत को अगर निकाला जाए, पीछे तुम लोग कितने बच जाते हो? 2.5 किलो शापर जितने तुम लोग बचते हो। मगर बरेलवी हजरात, ये देखें जी, मगर बरेलवी हजरात किताब व सुन्नत के बरअक्स अकीदा रखते हैं। सफ़ेर वगैरह निशुन बेदीन क्या करते हैं जी, किताब व सुन्नत के बरअक्स अकीदा रखते हैं। आए जी, उसके बाद बरेलवी हजरात के बहुत से ऐसे अकायद हैं जिनका कुरान और हदीस से कोई वास्ता नाता नहीं है। सुभान अल्लाह। वो भाई तुम्हारा बरेलवी, वो कहते हैं हम अहले, इसके बावजूद भी ये लोग खुद को अहले सुन्नत कहलाना पसंद करते हैं। इसमें ज़रा से हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, यानी बरेलवी सुन्नी नहीं है, खुद को अहले सुन्नत नहीं कहना चाहिए। साबित हुआ ये अकीदा रखना कोई बशर रसूल नहीं हो सकता, अकीदा कुफार था, यानी रसूल के मुताबिक जो बरेलवियों का अकीदा है ये कुफार का अकीदा था। ठीक है जी। बरेलवी हजरात अंबिया रसूल की नबूवत और रिसालत का इनकार तो ना कर सके, मगर उन्होंने कुफार और मुशरिकीन की तकलीद में उनकी बशरियत का इनकार कर दिया, यानी बरेलवी कुफार और मुशरिकीन की तकलीद करते हैं। सही है जी। दरअसल बरेलवियत मजमुआ जहालत होने के साथ साथ तशय्यो और बातनी मज़ाहब से मुतासर नज़र आती है। बरेलवियों तगड़े हो जाओ, ठीक है, तुम्हारे बाबे और तुम्हारी क्या दुर्गत बनाई है इस एहसान इलाही ज़हीर ने। बरेलवी मज़हब के पैरोकारों ने अपने मखसूस अकायद और नज़रियात को इस्लाम का नाम दे रखा है, नाम इस्लाम का है, लेकिन तुम्हारे वो जो मखसूस अकायद और नज़रियात, अब खुल के तीर, यानी क्या है कि सामने वाले को चपेट मार के कहना ओ सॉरी सर गलती से लग गई, ठीक है। यही कसूर इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह ताला, वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब क्या हो गया, रहमहुल्लाह हो गया इनके नज़दीक। बरेलवी हजरात के नज़दीक देवबंदी भी इस्लाम से खारिज हैं। अब क्या हो गया, अहले हदीस के नज़दीक बरेलवी खारिज, बरेलवियों के नज़दीक देवबंदी खारिज, तो पीछे और वैसे शिया तुम तीनों के नज़दीक खारिज। और भाई रुए ज़मीन, अच्छा इनके नज़दीक वहाबी भी, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने, ये अभी वहाँ पे तो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वैसे वहाबियत के पीछे नमाज नहीं पढ़नी, या एहसान इलाही ज़हीर ने ये भी लिखा है। भाई रुए ज़मीन पर मुसलमान कौन है ये तो बताओ फिर, हैं मुसलमान तो कोई तुम लोगों ने छोड़ा नहीं है। इनका कसूर यह था कि उनके तराशे हुए किस्से कहानियों पर ईमान नहीं लाए और जनाब अहमद रज़ा की पैरवी नहीं की, इस वजह से।
तो लिहाजा ये हो गया पहला ट्रेलर। तो अब यहाँ तक तो पता चल गया कि इनके अब्बा हजूर जो हैं, चूँकि कत्ल क्यों हुए थे, एक तो तकफीर बड़ी खुल के करते थे हर मज़हब की, उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला बोलते थे, तो भाई साहब का प्रोग्राम बांट दिया और कह दे जी वो इमाम खुमैनी ने फतवा दिया था। ये सीधा बोलो ना कि अब्बा जी की करतूतें ऐसी थी कि अब्बा जी को फिर उनका बोरिया बिस्तरा गोल हो गया, सीधा नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे इमाम खुमैनी ने फतवा दिया था। तुम्हें जिब्रील आके बता के जाता है इमाम खुमैनी ने फतवा दिया था, दिखाओ ना, झूठो। शक्ल यानी शक्ल पे जिनके होता है ना झूठ लिखा, वो इनकी शक्लों पे लिखा हुआ है दोनों भाइयों के। ज़रा तुम लोगों में शर्म नहीं है, हया नहीं है, गैरत नहीं है कि कोई अकल वाली बात कर लें, कोई इल्म वाली बात कर लें। झूठ के अलावा तुम्हारे मज़हब की बुनियाद नहीं है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ कहते हैं जी, किताब लिखी, बहुत सारे शिया जो हैं वो सुन्नी हो गए, और जैसे तुम्हारे अब्बे ने किताब लिखी है ना, ये किताबें मैं कहता हूँ छपवाओ अच्छे से, और ये दो पकौड़े समोसे वालों को, ताकि उसके ऊपर पकौड़े समोसे रख के दें, कम से कम किसी काम तो आएगी तुम्हारे अब्बा की किताबें। वरना तुम्हारे अब्बा की किताबों में क्या है, ऐसी ऐसी बोंगियाँ हैं कि अल्लाह माफ़ी। इसको पढ़ के सुन्नी शिया हो जाए, वो कहेगा यार जैसे उसने शियों के बारे में लिखा है ना, और जो झूठ लिखे हैं, इसका मतलब है इसके पास कोई हक दलील वाली बात नहीं थी। ये मुलाहिजा फरमाया इसके अब्बा की किताबों में से एक किताब के कुछ नमूने शिया मज़हब की हकीकत लिख रहे हैं मौसूफ। अच्छा जी, ये ईसान ज़हीर साहब जो बाप बेटा, वो कहते हैं ना बाप बेटा दोनों जलील, अमेरिका और इसराइल, क्या कहूँ। अब्दुल्ला बिन सबा का मुफसदाना रोल। अच्छा, अब देखें मारी जा रहा है, लंबी छोड़ी जा रहा है, कोई दलील नहीं है। तमाम मौरखीन खा उनका ताल्लुक शिया वाले सुन्नत, उनका इत्तफाक है इब्न सबा ने मुसलमानों में फितना फसाद की आग भड़काई, अपनी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ साफारा किया। इब्न सबा ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ अपने साथियों को उकसाकर उन्हें शहीद किया। यानी इब्न सबा ने लोगों को उकसाया, और सहाबा थे सारे कत्ल करने वाले, वो जनाब शहीद करा दिया। सहाबा, वो यार सहाबा को मामू बना के इसने पेश किया। असल में क्या है, सहाबा मामू थे, आगे देखें। और जंग जमल से कबल जब कि हज़रत अली और हज़रत आयशा की तमाम गलत फहमियाँ दूर हो चुकी थी, वो हज़रत आयशा हज करके आई बसरा, बसरा से सारे रेडी शेडी हो के जंग करने पहुँचे हुए हैं, अभी गलत फहमियाँ थी। काहे की गलत फहमियाँ थी? गलत फहमियाँ थी तो मदीने जाके दूर कर लेती, बसरा काहे को गए थे फिर? वो अकल है या नहीं है? गलत फहमियाँ थी तो जाके बात तो करते, कहाँ पे है वो? इनको तला ज़ुबैर को तो कहा, जंग में कह रहे हैं कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। अच्छा जी, हुआ क्या? इब्ने सबा ये सारा काम कर रहा है। इब्ने सबा इन सारे सहाबियों को कहते हैं रसूल के बाद सहाबा सबसे कामिल शख्सियत, सहाबा सबसे अकमल शख्सियत, खिलाफत का फैसला भी सहाबा ने करना है। लेकिन सहाबा सारे एक मामू आप लोगों ने वैसे बनाया हुआ अपना मुआविया, और इब्ने सबा ने आप साहब को मामू बना दिया, आपके सारे सहाबा को मामू बना दिया। कैसे बनाया, मुलाहिजा करें। कहते हैं जी दोनों में लश्कर में अपने आदमी दाखिल करके रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए तीर अंदाजी करके जंग का आगाज कर दिया। एक सनद नहीं है इसके ऊपर। इन दो ये बड़े जो है ना मुंह वालों के पास, दोनों के पास कोई सनद नहीं है। वो दोनों बैठ के भी लाइन है, इसकी सनद नहीं मिलेगी इनको, पता नहीं अपने भी इन लोगों के पास है या नहीं है। तीरंदाजी करके जंग का आगाज कर दिया, और सूरत हाल का इल्म ना होने के बाद दोनों लश्कर गलतफहमी का शिकार होकर एक दूसरे के खिलाफ महाजारा हो गए। वो इब्ने सबा ने बंदे दाखिल किए, सारे जनती साहबा अशरा मुबशरा आपस में लड़ पड़े हैं। ये साहबा की हालत है तुम्हारे, तो जो तुम लोगों ने बनाई हुई है अपने साहबा की हालत। अच्छा जी, आगे देखें, आगे देखें, नमूने चेक करें। ये बेवकूफ़ी, एक सफ़े में दो बेवकूफ़ियाँ इसकी। अब्दुल्ला बिन सबा ने इस्लाम के लबादे में जुदी ने ईजाद किया, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसके अकायद में एक अकीदा वसायत विलायत भी है, जो यहूदी अकीदा है जी, ठीक है। जो रसूलुल्लाह की हदीस है उनको यहूदी अकीदा बना दिया इसने। सबसे पहले खलीफती, ठीक है, हुआ वसी जी, ये अल्फाज किसके हैं? रसूल के हैं। इसका अज़हार मुनाफिक अब्दुल्ला बिन सबा ने किया। यह अकीदा शिया मज़हब के बुनियादी अकायद में से, चुनांचे इस अकीदे का जिक्र करते हुए शिया मुहद्दिस ने अपनी किताब में क्या है, उस किताब में जिसे शिया अकीदे के मुताबिक 12वें महूम व मज़ऊम अलयाज़ुबिल्लाह इमाम पर पेश किया गया, और उसने उसमें मौजूदा रिवायत की तस्दीक की। फिर एक झूठ, ये झूठ तो इनके आज मौलवी बोल रहे हैं, और दिखाओ कहाँ है इमाम ज़माने की ये हदीस, ये रिवायत साबित कर दो, हम तो इस पर अलग से क्लिप बना चुके हैं। यानी इन लोगों में इतनी अकल नहीं है कि अपनी जेब से झूठ घड़ते हैं, और झूठ घड़ने के बाद कोई हवाला नहीं है, कोई दलील नहीं है, बस चल रहा है जी। ये किताबें पढ़ के शिया सुन्नी हो रहे हैं, अंदाज़ लगाएं। आगे क्या कहते हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और विलायत। जितनी अहमियत अकीदा विलायत की उतनी अब इस्लाम के 5 अरकान। नीचे देखें, इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया इस्लाम के अरकान 3 है, नमाज, ज़कात, विलायत। गोया हज और रोज़ा की कोई हैसियत नहीं है। मैं अब क्या कहूँ, बेवकूफ़ों के आए जी, ये एक ही सब ऊपर 5 अरकान लिखे, नीचे 3, तो ये अगर एक में 3 आए हैं तो दूसरे में 5 आ गए, तो तफसीर होगी उस हदीस की। अकल है या नहीं है? नहीं है, वो तो नहीं है, ज़ाहिर बात है, औलाद से पता चल रहा है। शिया मौरख नौबख्ती का बयान है कि इब्ने सबा ने सबसे पहले खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबा के खिलाफ तान और तशनी का आगाज़ किया। इब्ने सबा ने, वो ज़हाबी ने लिखा है, कफ़्फ़र बअदुहुम बअदा, कि बाद एक दूसरे की तकफीर करते थे, सहाबा एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। अच्छा जी, उसके बाद शिया कौम का हसद और यहूदी बुग़्ज़ व हक़
फ़कत खुलफाए राशिदीन तक महदूद नहीं बल्कि वो नबी करीम के ख़ानदान और अहले याल के खिलाफ भी खबीस बातिल का इज़हार करते नहीं मिलन कौम रसूल के खुलफाए राशिदीन के अलावा बाकी अकाबरीन सहाबा को भी सब व शतम का निशाना बनाते। तो वो अमीरुल मोमिनीन पे सब व शतम करने वाले कौन थे? तुम्हारे बाबे थे, वो जिनको तुमने मामू बनाया हुआ है अपना। खालुल मुनाफिकीन जो थे वो अमीरुल मोमिनीन पे क्या करते थे? सब व शतम करते थे मिंबरों पे। उन्हीं के जो वाली थे, उन्हीं के जो हुकाम थे, गवर्नर थे, वही अमीरुल मोमिनीन पर आपका वो मुगीरा बिन शोबा कि ज़ैद बिन अरकम की सही सनद रिवायत है मुस्तदरक के हाकिम निशापुरी में कि तुम अमीरुल मोमिनीन को सब कर रहे हो, और यहाँ पे कह रहे हैं जी सब्बो शतम का निशाना बनाया। सब्बो शतम का निशाना तो साहबा को तुम्हारे मामू ने बनाया है, कत्ल करवाया है। अज़वाज मुताहरात के खिलाफ दरीदा दहनी। शिया कौम ने अपने यहूदी सोच और इंतकामी जज्बात की बिना पर पैगम्बर इस्लाम के मुकद्दस अज़वाज के जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उम्महातुल मोमिनीन करार दिया के खिलाफ तानो तशनीह। और बुखारी मुस्लिम की रिवायतें खोल के कभी इन मौलवियों से कोई वाक़या इफ़्क पूछ ले कि मौलवी साहब ज़रा ये बुखारी से हमें वाक़या इफ़्क तो बताएं। इफ़्क में हिसान बिन साबित, मिस्ता बिन असासा, ये कौन थे? तुम्हारे बदरी साहबी। क्या कर रहे हैं? हज़रत आयशा पे तोहमत लगाई कि इन्होंने, क्या कहूँ मैं, वो जो पीछे रह गई थी वाक़या इफ़्क। मौलवियों से पूछे कोई, मौलवी साहब वाक़या इफ़्क बताएं, वो कौन से साहबा थे जिन्होंने हज़रत आयशा पे तोहमत लगाई थी ज़िना की? कौन थे? हज़रत अली, रसूलुल्लाह, अबू हज़रत अबू बकर, वो समझते थे कि हज़रत आयशा ने काम किया है। ये किन की रिवायतों में? तुम्हारी रिवायतों में है मौलवी साहब। सही सनद रिवायत है तारीख़ मदीना दिमश्क इब्न शब्बा की, तारीख़ मदीना मुनव्वरा इब्न शब्बा की किताब में सही सनद रिवायत है कि हज़रत अबू बकर भी समझते कि हज़रत अबू बकर कहते हैं हज़रत आयशा को, देखो अगर तुमने ये काम किया तौबा कर लो, तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ कर देगा। क्योंकि अपने घर चली गई थी ना अम्मा अब्बा के। तो वो वाक़या इफ़्क की रिवायतें की बुखारी मुस्लिम में मेरे भाइयों, किसी मैं तफसील से जिक्र करूँगा इंशाल्लाह वाक़या इफ़्क के ऊपर, आपको लग पता जाएगा। ये तानो तशनीह तो तुम्हारे साहबा ने की हज़रत आयशा के हवाले से। मैदान जंग में कौन लाया था? साहबा लाए थे, ये शिया इब्न सबा ले गया था? हैं वो तुम्हारा ख्याली किरदार इब्न सबा हज़रत आयशा को घर से लेके गया था कि आ जाओ मैदान जंग में। वो ऊँट हज़रत शियों ने किराए पर करा के दिया था हज़रत आयशा को, या तुम्हारे अशरा मुबशरा के जनती साहबी साथ थे कि आओ अम्मा जी चलते हैं। अम्मा जी का क्या काम था मैदान जंग में? अम्मा जी को तुम आगे लेके फिर रहे हो, बदनाम शियों को किया हुआ है। रसूल की बीवी को लेके अपनी बीवी घर छोड़ गए थे सारे साहब, अपनी बीवी घर छोड़ के रसूल की बीवी को मैदान जंग में लेके चले गए। ये तुमने रसूल की बीवियों का रसूल के बाद पास रखा है। आगे क्या कहते हैं? अल्लाह ताला की हज़ार लानतें उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ इस दियूसत का मुजाहरा करने वालों। वो दियूसत का मुजाहरा किया वो तो बुखारी मुस्लिम में हिसान बिन साबित और मिस्ता बिन असासा ये अफराद हैं। अच्छा, शिया दीन में तकैया का लिबादा ओढ़कर अपने अकीदा के खिलाफ इजहार करने और दिल की बात को छुपाने इस कदर अहमियत हासिल करके शिया दीन की बुनियाद करार दिया। दीन का हिस्सा 9/10 हिस्सा जो है तकैया में, जो तकैया ना करे उसका कोई दीन नहीं है। अच्छा जी, मैं बताता हूँ आपको, ये अभी मैं पूरा ये तकैया वाला बहस नहीं छेड़ रहा कि मैं बताऊँ आपको तकैया क्या है और इनकी किताबों में क्या है, लेकिन मैं फ़कत यही रिवायतें जो ये हमारे ऊपर कह रहे हैं कि जी ये शियों की उसमें है, ये मुलाहिदा फरमाएँ। ये मुसन्नफ़ है इब्न अबी शैबा है, इसमें जब जाते हैं इसकी 6ठी जिल्द है। क्या है जी? ला ईमान लिमन ला तक़िया लहू, उसका कोई ईमान नहीं जो तक़िया नहीं करता, उसका कोई ईमान नहीं है। असलन ईमान की शर्त है, जो तक़िया करोगे तो ईमान है तुम्हारा। ये रिवायतें पूरा बाब बांधा हुआ है ऊपर नीचे सारे कि तक़िया करना है, तक़िया इन्नमा हिया बिल लिसान लैसत बिल यद, ठीक है, व लैसा बिल अमल। ये कौन है जी? इन्नमा तक़िया रुखसा। आओ जी, तक़िया की वही रिवायत है जो तुम यहाँ से पेश कर रहे हो, वो तो तुम्हारी अपनी इस किताबों में आई हुई हैं। उसके बाद आगे क्या झूठ बोलते हैं? आखिरी झूठ देख लें। कुतुब शिया में मद्द सहाबा आए जी, और तो कोई ऑप्शन नहीं मिला इनको। मशहूर शिया अली बिन ईसा एरबिली अपनी किताब का शोलगुमा में लिखते हैं, इमाम बाकर ने तलवार के दस्ते को मुज़य्यन और रास्ता करने की बाबत दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया जायज़ है। अबू बकर ने अपनी तलवार के दस्ते को चांदी से रास्ता किया। साहिल ने कहा आप भी अबू बकर सिद्दीक कहते थे? फरमाया हाँ वो सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं। सुन्नी रिवायत है, शियों के खाते में डाल दी। ये ओ तुम्हारे सारे अहले हदीस बाबों को चैलेंज है, ये ज़रा शिया रिवायत साबित कर दो। ये तो जाहिल है, ठीक है, जाहिर बात है, जो जितना बड़ा जाहिल होगा उतना बड़ा इनका लीडर होगा। सारे मिल के बैठ जाओ ना, वो ज़हीर की सारी औलाद, सारे जो ज़हीर आपस में लगाती है। गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी मकतब तशय्यो के बच्चों के हाथों जलील हुआ है टीवी चैनल पे। वो दूसरा क्या नाम है तुम लोगों का, उमरुन फिल जन्ना, उस्मानुन फिल जन्ना वाला, क्या अब्दुल कयूम ज़हीर, वो कहता है एहसान अली ज़हीर का रूहानी बेटा बैठा है, और बैठा है जलील होकर बैठा है। वो मेरे हाथों अलग जलील हुआ, दूसरे शिया मुनाज़र के हाथों अलग जलील हुआ। और तुम लोगों के किस्मत में जलालत है, अब तुम लोगों का तो इलाज है नहीं कोई। फिर झूठ बोल के तुम लोग अपना जनाब
परचम बुलंद कर रहे हो कि देखो जी मेरे अब्बा को इसलिए मार दिया था, मेरे अब्बा ने जनाब किताब लिखी, वो शिया सुन्नी हो रहे थे लाखों में, ये किताबें लिखी हैं। ये जहालत का, ऐसी किताबों की तो असल ने इतना नहीं की शियों ने, पाँव की जूती की नोक पे नहीं रखा इनको, क्योंकि इनकी कोई हैसियत नहीं है। वो तुम्हारे जो बाबों ने झूठ बोले थे वही झूठ तुम्हारे अब्बा ने कॉपी पेस्ट कर दिए, इतनी तुम्हारे अब्बा के अंदर मेहनत थी, वो पढ़ लेता जाके। ये जितनी मैंने चीज़ें रखी हैं चैलेंज करता हूँ, आपको आ जाए तुम्हारा कोई अपने मदरसे का बच्चा बुच्चा भेज दो कोई, फिर बड़े तो तुम्हारे जलील हो चुके हैं, बड़ों का तो ज़ाहिर बात है वो तो अब मफरूर है ना, तो भेजो कोई, मैं बताता हूँ, वो आके साबित कर दें यही। ठीक है जी, इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।